दर्द क्या होता है ये इस शख्स से पूछो जिसका पूरा परिवार इस जगह पर दफन हो गया। तिनके की तरह बह गया था, बचा तो सिर्फ ये जिसे मरने से पहले उसके बेटे ने बचा लिया। मौत से पहले बेटे ने आखिरी शब्द कहे थे, पापा आज घर मत आना। और फिर पापा को तो बचा लिया लेकिन घर समेत पूरा परिवार चला गया। मलबे में कहाँ है आज भी कुछ पता नहीं है। अगले दिन जब ये शख्स अपने घर पहुंचा तो न परिवार बचा था, न घर था और न घर का नामो निशान। और देखिए आज वहां उस परिवार की समाधि बनी हुई है। आंखें बंद करते हैं तो पलकों के पीछे घर का वो आंगन साफ साफ नजर आता है। चारपाई पर बैठे माता पिता, घर के कामों में लगी पत्नी और खेलते हुए बच्चे साफ साफ दिखते हैं। लेकिन अगले ही पल सरसराहट के साथ एक सैलाब आता है जो सबको बहा ले जाता है। फिर चीखों की आवाज आने लगती है जो कान फाड़ देती है और अगले ही पल सब खत्म हो जाता है। फिर डर से कांपते हुए आंखें खुलती हैं तो सामने ये समाधि स्थल होता है। ये दर्द भरी कहानी है मंडी के सराज घाटी के मुकेश कुमार की, जिनके लिए 30 जून 2025 की रात प्रलय लेकर आई थी। एक साल हो गया लेकिन आज भी मुकेश एक सवाल का जवाब तलाशते हैं कि आखिर मैं भाग्यशाली हूं या दुनिया का सबसे अभागा इंसान। भाग्यशाली इसलिए कि मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया और उस प्रलय में मैं जिंदा बच गया हूं, और अभागा इसलिए कि मेरा सारा परिवार चला गया। वो बेचारे आज भी कहाँ है कुछ पता नहीं है, और अभागपन की पराकाष्ठा ऐसी कि संस्कार भी नहीं करने मिला। कहते हैं वक्त बदल जाता है लेकिन कुछ तारीखें हमेशा के लिए याद बन जाती हैं। जो कुछ हसीन यादें होती हैं तो कुछ ऐसे जख्म जो जीवन भर नहीं भरते। लेकिन उस रोज ये कहर सिर्फ मुकेश पर ही नहीं बरपा था, कई और भी थे जिनके परिवार उजड़ गए। जो चले गए वो तो चले गए लेकिन जो रह गए वो कहीं के नहीं रहे। किसी बुजुर्ग ने बुढ़ापे की लाठी खोदी, किसी ने अपना पूरा परिवार, किसी का सुहाग चला गया, किसी की माँ बेटी गई, किसी का भाई तो किसी के जिगर का टुकड़ा चला गया। लेकिन बरसात के साथ एक बार फिर वो डर और वो डरावनी यादें फिर से ताजा हो गई, और बेवक्त आई मौत का शिकार हुए उन लोगों की चीखें आज भी सराज घाटी को दहला रही हैं। देजी गांव के मुकेश कुमार पेशे से चालक हैं। मुकेश बीते साल की 30 जून की रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। वो बताते हैं कि मैं मालिक की गाड़ी में सब्जी लादकर पंजाब के मलेरकोटला गया था। 29 जून की रात को जब थुनाग पहुंचा तो मूसलाधार तेज बारिश हो रही थी। रात करीब 9:01 का टाइम था। तब मोबाइल पर घंटी बजी, स्क्रीन पर पत्नी का नाम था। फोन उठाया तो उधर से बेटे की सहमी हुई आवाज आई, पापा यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए आज आप यहाँ मत आना। मुकेश ने मासूम बेटे की बात मानी, क्योंकि कहते हैं बच्चों में भगवान होते हैं, और शायद उस वक्त मुकेश का बेटा नहीं बल्कि खुद भगवान बोल रहे थे। और बेटे की यही सलाह मुकेश की जिंदगी की वजह बन गई, और उनके लिए परिवार की ओर से आखिरी संदेश और आखिरी बात भी। मुकेश उस रात थुनाग में अपने चाचा की दुकान पर रुक गए। मुकेश बताते हैं कि अगली सुबह जब बारिश थमी और मैं अपने गांव पहुंचा तो ना तो मेरा घर वहां था और ना ही वो खुशियां। पूरा घर और परिवार मलबे के नीचे दफन हो चुका था। मुकेश ने उस रात एक साथ अपने पिता गोकुल चंद, माता डोलमा देवी, पत्नी भुवनेश्वरी, बेटा सूर्यांश और लाडली बेटी उर्वशी को खो दिया था। सब मलबे के नीचे हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। मलबे में आज भी कान लगाकर सुने तो उस परिवार की चीखें सुनाई देती हैं। जहां पहले मुकेश का घर हुआ करता था अब वहां उनके परिवार के लोगों की एक समाधि बनी है, जिस पर लिखे नामों को वो दिन भर एकटक निहारते रहते हैं। 1 जुलाई को जब उन्होंने परिवार की आत्मा शांति के लिए कुल पुरोहित से पूजा पाठ, पिंडदान और हवन करवाया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें छलक उठी, और भरी आंखों और रुंधे हुए गले से मुकेश कहने लगे, अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, बस यादें ही बची हैं। लेकिन तबाही से मची ये चीख पुकार थुनाग की एक और आंगन को दहलाती हैं, जहां एक लाचार बुजुर्ग अपनी बची खुची जिंदगी अब अकेले ही काटेंगे। बालेराम, जिनकी आंखें आज 1 साल बाद भी अपनों को ढूंढ रही हैं। जिस उम्र में इंसान को बच्चों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस उम्र में उनका पूरा संसार मलबे में समा गया। थुनाग स्कूल में कार्यरत उनके इकलौते बेटे स्वर्ण सिंह ठाकुर, बहू, पोता और पोती सब इस त्रासदी की भेंट चढ़ गए। आज बालेराम उस सूने पड़े घर के मलबे को देखकर बस यही सोचते हैं कि काश उस रात काल ने उन्हें भी अपनों के साथ ले लिया होता। एक और अभागा परिवार है पखरैर पंचायत की प्रधान सोमा देवी का, जो थुनाग खड्ड के उस उफान को याद करते हुए आज भी सिहर उठती हैं। उन्होंने जीवन भर की पाई पाई जोड़कर थुनाग में 16 कमरों का एक खूबसूरत 3 मंजिला मकान बनाया था। घर पूरी तरह से तैयार था और परिवार में गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही थी, लेकिन 30 जून की उस रात सब कुछ कागज के जहाज की तरह बहता चला गया। सोमा देवी कहती हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारा सब कुछ खत्म हो रहा था और लाचार खड़े हम सब देखते रहे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। बेशक इनके अपने आज इनके सामने नहीं है, सरकारी कागज
कागजों में मर चुके हैं, लेकिन दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आंखों ने कुछ भी देखा तो नहीं है। और हमें सिखाया जाता है कि जब तक आंखों से देखा नहीं, तब तक भला विश्वास कैसे कर लें। और दिल कहता है कि चमत्कार तो कभी भी हो सकता है, क्या पता वो कहीं से निकल कर आ ही जाएं। देजी, रुशाड़, परवाड़ा और जयसला पंचायत के 21 लोग आज भी लापता हैं। ना उनके शव मिले हैं, ना कोई सुराग। इनके घर की सूनी चौखटें जैसे आज भी अपनों की आहट सुनने को बेताब हैं। ये उम्मीद है कि शायद कोई लौट आए। भगवान करे या तो इनका इंतजार पूरा हो जाए, या अपनों को खोने का दर्द खत्म हो जाए। लेकिन ये कमबख्त बरसात एक बार फिर डराने लगी है।